उत्तर प्रदेश जिला अमेठी का एक इलाका लगता है एरोवा भवानी, जहाँ पर एक व्यक्ति चंदन वर्मा नाम का एक घर का दरवाज़ा खटखटाता है और जिसे सुनील नाम का व्यक्ति खोलता है। और जो चंदन वर्मा होता है उसके हाथ में एक बंदूक होती है और वो अंधाधुंध फायरिंग कर देता है और जिसमें 3 गोलियां सुनील कुमार को लगती है और उसके पीछे खड़ी पूनम भारती जो उसकी बीवी होती है, उसको 2 गोलियां लगती है और आंगन में खेल रही एक 1.5 साल की बच्ची, एक 7 साल की बच्ची, जिसे 1.5 साल की बच्ची को भी वो एक गोली मार देता है। और जो उसकी बड़ी बेटी होती है जो 7 साल की होती है वो अपनी जान बचाने की कोशिश करती है और वो जीने की तरफ भागती है, मगर चंदन वर्मा नाम का व्यक्ति उसे भी एक गोली मार देता है और फिर लास्ट में वो अपने आप पर एक गोली चला देता है। और चंदन वर्मा छोटी छोटी मासूम बच्चों तक को नहीं छोड़ता। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम रूपा है और ये वीडियो बहुत वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर कि आखिर क्यों 4 लोगों की जान ले ली गई, जिसमें छोटी छोटी मासूम बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया। क्यों पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया गया और कौन है ये चंदन वर्मा? ये जानने के लिए बने रहे मेरी वीडियो में और जानिए कि क्या हुआ और कौन था और कैसे हुआ। कुछ साल पहले सुनील कुमार एक गांव सुदामापुर में रहता था, जिसके पिता मजदूर और किसान थे। सुनील एक होनहार बच्चा था जिसे जो भी काम मिलता वो करता और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता था। और फिर एक दिन उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की भर्ती निकलती है, जिसमें ये पास हो जाता है, जिसे ये क्लियर कर लेता है और ये उसमें भर्ती हो जाता है। सुनील कुमार कांस्टेबल के पद पर तैनात कर दिया जाता है, पर सुनील कुमार को और इससे ज़्यादा अच्छा करना था। वो सोचता था कि मुझे और ज़्यादा अच्छा चाहिए, मुझे और ज़्यादा अच्छी जॉब चाहिए, और वो आवेदन करता रहता था और भी। और फिर एक दिन उसका सहायक अध्यापक में नंबर आ जाता है। कांस्टेबल का त्याग पत्र देकर वो अध्यापक की जॉब करने लगता है और ऐसे ही समय बीतता जाता है और कुछ साल बाद ऐसे ही समय बीतता चला जाता है और कुछ सालों में उसकी शादी भी हो जाती है और उसके 2 बच्चे भी हो जाते हैं। एक बच्ची होती है 1.5 साल की और एक बच्ची होती है 7 साल की। और वो सोचता था कि जैसा जीवन मेरा बीता ऐसा मेरे बच्चों के ना बीते, जैसी असुविधाओं में मैं रहा ऐसी मेरी बच्चियाँ ना रहें। वो सोचता था कि इन्हें अच्छा फ्यूचर मिले, इसलिए वो अलग अलग जगह पर अपने वो घर बदलता रहता था, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं रहता था। और फिर एक दिन वो अमेठी में रहता है आकर। वो सोचता है कि मुझे अब यहीं रहना है, जहाँ पर चंदन वर्मा नाम का एक व्यक्ति रहता था। और चंदन वर्मा नाम का व्यक्ति देखता है कि पूनम भारती और सुनील कुमार उसी के जहाँ पर वो रहता था उसके ही आसपास में रहते हैं, मतलब कि उसी फ्लैट में रहते हैं। और वो देखता है कि पूनम भारती बहुत ही अच्छी लड़की है। और जब सुनील कुमार घर पर नहीं होता था तो चंदन वर्मा जो होता था वो उसके घर पर आया करता था और जो पूनम भारती होती थी उस पर डोरे डाला करता था। वो उसे पसंद करने लगा था और पूनम भारती भी कहीं ना कहीं बहक गई थी और पूनम भारती और चंदन वर्मा के बीच जो संबंध थे वे बढ़ जाते हैं। चंदन वर्मा एक ऐसा लड़का था जो बहुत ही जिद्दी और बदतमीज़ था। चंदन वर्मा एक लैब का काम कर रहा था। चंदन वर्मा अमेठी में अकेला रहता था और चंदन वर्मा जब पूनम भारती से प्यार करने लगता है तो वो सोचता है कि मुझे इसी के साथ रहना है और ऐसे ही वे दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। और फिर एक दिन सुनील कुमार आता है और उन्हें देखता है तो गुस्से से लाल हो जाता है और पूनम भारती में हाथापाई करता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, मेरे होते हुए तुम किसी और के साथ। तो पूनम भारती को भी अच्छा नहीं लगता और वो कहती है कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा, पर चंदन वर्मा कहाँ मानने वाला था। वो कहता है कि तुम मुझसे बात करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। पर पूनम भारती कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। और ऐसे ही वो पूनम भारती को परेशान करने लगता है। इसलिए पूनम भारती और सुनील कुमार 2 पुलिस थानों में जाकर वे प्रार्थना पत्र देते हैं और पर पुलिस वाले उसे इतनी गंभीरता से नहीं लेते। वे सोचते हैं कि ऐसे ही है, वे ऐसे ही जाने देते हैं। तभी एक दिन पूनम भारती की लड़की बीमार होती है और वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। तभी चंदन वर्मा उसके पीछे पीछे जाता है और पूनम भारती को अपशब्द कहता है और वो उसे गालियाँ देने लगता है। तभी पूनम भारती को गुस्सा आता है और वो पुलिस थाने में जाकर उसकी रिपोर्ट करा देती है
और वो कहती है कि अगर मुझे कभी भी कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदार चंदन वर्मा होगा। इसलिए चंदन वर्मा को उठा लिया जाता है और 3 दिन बाद उसकी बेल हो जाती है। और चंदन वर्मा को और गुस्सा आ जाता है और वो सोचता है कि पूनम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। इसलिए वो हर बार उससे परेशान करता था, जहाँ पर वो जाती थी उसके पीछे पीछे जाता था। और एक इंटरव्यू में पूनम भारती की माँ ने भी कहा है कि चंदन वर्मा उसको अश्लील वीडियो भेजता था और जो उसके फ़ोटो थे वे भेजता था। चंदन वर्मा ने उसे परेशान करके रख दिया था। इसलिए सुनील कुमार सोचता है कि मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। इसलिए वो अमेठी से थोड़ी दूर पर जाकर रहने लगता है। पर चंदन वर्मा कहाँ मानने वाला था। वो उनका पता लगाकर उनके घर पहुंच जाता है और घर पर उनका दरवाज़ा खटखटाता है। और जब दरवाज़ा सुनील कुमार खोलते हैं तो वो अंधाधुंध फायरिंग करता रहता है। तभी लोग सोचते हैं कि ये गोलियों की और धमाकों की आवाज़ कहाँ से आ रही है। वहाँ पर एक दुर्गा पूजा हो रही होती है और चौराया होता है तो आवाज़ नहीं आती है। सोचते हैं कि म्यूज़िक इतना तेज़ होता है, वे सोचते हैं कि शायद इसी की खुशी में लोग पटाखे बजा रहे हैं। पर जब ये ऊपर देखते हैं तो कोई पटाखे नहीं होते। वे सोचते हैं कि आवाज़ें कहाँ से आ रही है। पर चंदन वर्मा जब 2 गोलियां मारता है सुनील कुमार में और 3 गोलियां मारता है पूनम भारती में, और छोटी सी मासूम बच्ची तक को नहीं छोड़ता। वो एक गोली उसमें मारता है और एक गोली उसकी बड़ी बेटी में मारता है और एक गोली अपना आप में मारता है और वो उसमें चूक जाता है और दूसरी गोली चलाने की उसमें हिम्मत नहीं होती और वो भाग जाता है। तभी लोग देखते हैं कि आवाज़ तो सुनील कुमार के घर की तरफ से आ रही है। तभी भागते हुए वे उसके घर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ तो खून से लथपथ लाशें पड़ी हैं। और वे तभी पुलिस को फ़ोन करते हैं और एम्बुलेंस को बुलाते हैं। मृत घोषित तो वे वहीं हो गए थे, पर फिर भी सोचते हैं कि काश ये बच जाए और अस्पताल में जाकर उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। इसी दौरान सोशल मीडिया पर ये केस जो होता है बहुत वायरल होने लगता है। पुलिस भी इस केस को बहुत गंभीरता से लेती है और वो अपनी 5-5 टीमों का गठन करती है और चंदन वर्मा को ढूंढने में लग जाती है। तभी चंदन वर्मा एक रिश्तेदार में मिलता है और वो उसे दबोच लेती है और चंदन वर्मा से पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो बताता है कि मैं पूनम भारती से प्यार करता था, मैं उसके साथ रहना चाहता था। हम 1.5 साल से एक दूसरे के साथ रहते थे, पर उसने मुझे धोखा दिया, इसलिए मैंने उसे मार दिया। पर उसे इस बात का पछतावा है कि उसने ये सब सही नहीं किया, उसने सब कुछ गलत किया। अब पछताने से क्या फ़ायदा। तभी पुलिस वाले कहते हैं कि जिससे तुमने उन्हें मारा तो वो गन कहाँ है। फिर वो पुलिस वालों को गन के पास ले जाता है। तभी वो मौका देखकर एक पुलिस वाले की गन निकालता है। तभी पुलिस वाले उस पर गोली चला देते हैं, उसकी टांग में लग जाती है और अब उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। माननीय योगी आदित्यनाथ ने उसके परिवार को आश्वासन दिया है कि जो उनके बेटे और बहू और बच्चों का कातिल है उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी और कठोर से कठोर सज़ा मिलेगी। और उसके परिवार को 5 एकड़ ज़मीन और एक सरकारी नौकरी और घर देने का आश्वासन दिया है, जिसमें उसके परिवार वालों ने कहा है कि हमें प्रशासन पर पूरा विश्वास है कि वो सब कुछ सही करेगा। और वे कह रहे हैं कि हमारे बच्चों के कातिल को सज़ा ज़रूर मिलेगी और सही सज़ा मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो का मतलब मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था कि ऐसी घटनाओं से बच कर रहे और सतर्क रहे। शायद यहाँ पर चंदन वर्मा और पूनम भारती एक दूसरे के संपर्क में ना आते तो शायद आज सब कुछ सही चल रहा होता। आज कई घर ना उजड़ रहे होते। आज छोटी छोटी बच्चियाँ की जान ना जाती और खुद पूनम भारती की जान ना जाती और उसके पति की जान ना जाती। किसी के घर का लाल ना जाता, किसी के घर की रोशनी ना जाती। और अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसी ही घटनाओं के साथ जो आपको जागरूक करे और सतर्क करें। और मैं अब इसी के साथ आपसे अलविदा लेती हूँ।